तो कंस्ट्रक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें। अगेन कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, देखो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है ना। अब आप सोचो, आपने इंसर्ट, ये क्या है, ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी दी है, लेंथ और विड्थ। और लेंथ और विड्थ आप इंसर्ट फंक्शन या इंसर्ट मेथड से उसमें वैल्यू पास कर रहे हो ना, ये देखो 3, 15। और उसके बाद आप उसकी एरिया फाइंड कर रहे हो बाय फॉर्मूला यूजिंग L/W। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये चीज़ को मैं कर देता हूँ कमेंट, ये ध्यान से समझना, ये सब कमेंट कर रहा हूँ, ये कमेंट कर रहा हूँ। तो आप ये बताओ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है R1, ठीक है, R1 ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ R1 में कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि R1 की एरिया क्या है, जरा बताओ, बताओ क्या होगा एरिया, R1 का एरिया क्या होगा? 0। क्यों 0? क्यों 0? क्योंकि हमने लेंथ और विड्थ की कोई वैल्यू ही नहीं ली है, राइट। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम जब वैल्यू ना ले, कुछ भी वैल्यू ना दे, तो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। लेट अस से 1 और 1, एनी वैल्यू 10 और 10। तो वो क्या होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट वैल्यू कह सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू, राइट। तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करोगे, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, रिमेंबर कंस्ट्रक्टर एक काइंड ऑफ मेथड है, फंक्शन है। अब ये भी मेथड है ना, इंसर्ट मेथड, तो इंसर्ट भी है। तो इंसर्ट को कैसे एक्सेस करते हो, R1 डॉट इंसर्ट। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन है, राइट, जिसको ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कंस्ट्रक्टर इज अ वन काइंड ऑफ फंक्शन या मेथड विच कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्टर कब एक्सेस होता है और कब कॉल होता है? तो कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट को आप प्रॉपर्टी मेमोरी अलॉट कर रहे हो, तो कब कर रहे हो, ये आप यहाँ देखो, ये आपने किया ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। मुझे बताओ, ये रेक्टेंगल R1, तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। तो मेमोरी एलोकेट कब होगी, R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, मैंने ऐसे लिखा, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटिएशन। इंस्टेंटिएशन स्पेलिंग यही होनी चाहिए, इसको बोलेंगे इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना। इंस्टेंटिएशन, इनिशियलाइजेशन, तीसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल गया, होता है कई बार, जब आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। इसको इंस्टेंटिएशन, रुक जाओ भाई, आगे यहाँ एक छोटी सी गलती, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन, करेक्शन, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन और इसको बोलेंगे इंस्टेंटिएशन। अब व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, ये जो मैंने कमेंट किया ये इनिशियलाइजेशन। देखो, दो, इसको खाली डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने का मतलब मैं बोला है कि R1 एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेफरेंस दिया है, इसे बनेगा कब, जब R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज दिस न्यू, बताया ना कल कीवर्ड, क्या है ये मेमोरी अलोकेट करता है हीप में, राइट। R1 ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब आप देखो, इसका नाम हमेशा वही होगा जो क्लास का नाम है, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे क्लास का नाम है वही नाम, लेकिन यहाँ देखो राउंड ब्रैकेट लगे, राउंड ब्रेसेस लगे, मतलब क्या है, फंक्शन। तो एक फंक्शन, मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शंस हैं, लेकिन आप इसको कभी ऐसे कॉल नहीं कर सकते, R1 डॉट रेक्टेंगल सम वैल्यू 10, 20, ऐसा करोगे तो ये गड़बड़ है। क्यों, R1 से कंस्ट्रक्टर एक्सेस नहीं किया जा सकता। देखो, लेट मी शो यू, यू विल फाइंड एन एरर, आया एरर, राइट। यहाँ पे देखो, cannot find a symbol like this R1 dot rectangle method integer variable R1 of type rectangle, ऐसा कुछ नहीं। चलो ये हटा देता हूँ, ठीक है, कंपाइल करते हैं, राइट। देन टू सी देयर इज एन एरर, cannot find symbol,
कि भाई हमने अंदर से भी हटा दिया, लेकिन यहाँ इसको हटा दिया, अब तो कोई एरर नहीं है भैया, अब तो कोई एरर भी नहीं आ रहा। तो मैंने तो वही किया, यहाँ रेक्टेंगल को कॉल किया और यहाँ पे R1 के थ्रू कर रहा था, तो एरर कहाँ है? क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल एक कंस्ट्रक्टर है और उसको आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो सकता। ओके, तो ये क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है, कब बन रहा है ये, जब बनता है उस समय ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। रिमेंबर, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, कॉल नहीं किया जा रहा है ये। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसके अंदर अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। तो पहला रूल कि ये जो काम, ये कंस्ट्रक्टर है बाय डिफॉल्ट, राइट, बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वही नाम होना चाहिए जो क्लास का नाम है। ये नाम क्लास का है, उसी नाम से ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाया हमने। अब इसके अंदर आप कुछ भी मत डालो, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके अंदर हम वैल्यू डाल सकते हैं भाई, लेंथ इज इक्वल टू 10, विड्थ इज इक्वल टू 10। और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक कर दो। अब ये 10 हो गया। अब ध्यान से देखो, जो पहले आंसर 0 दे रहा था, देखो रन करेंगे 0 आंसर आ रहा था ना। अब इसको कंपाइल करते हैं, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, इट गिव्स यू आंसर कंप्लीट। कुछ फर्क पड़ा हमने यहाँ पे चेंज किया कुछ भी? हमने क्या कर दिया, हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी लेंथ और विड्थ की। तो ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ यू हैव अ one more constructor that is called parameterized constructor. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होगा, सेम थिंग, यही नाम से होगा। और फर्क ये पड़ेगा, इसके अंदर ये दो पैरामीटर आ जाएंगे, राइट, दो पैरामीटर आ गए। अब फर्क ये पड़ेगा, ये वैल्यू की जगह वेरिएबल लिंक हो जाएंगे। हो गया, समझ में आ रहा है पक्का? अब ध्यान से देखो, जो नाम क्लास का है उसी नाम से दो कंस्ट्रक्टर बन गए, दो कंस्ट्रक्टर। तो एक ही नाम के दो फंक्शन कैसे हो सकते हैं? एक ही नाम के 2, 3, 4, 5, 10 फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, उसके पैरामीटर्स सेम नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ दे दिए, यहाँ 2 पैरामीटर है, यहाँ एक भी नहीं है, इसीलिए वैलिड है, राइट। अब पैरामीटर ऐसे भी देखने हैं कि हमने अगर यहाँ रेक्टेंगल लिखा और यहाँ सिर्फ इंटीजर आई लिखा तो ये भी वैलिड है, राइट। फिर आपने यहाँ पे एक और लेके यहाँ पे आपने लिखा फ्लोट आई, तो ये भी वैलिड है, राइट। अगर आपने यहाँ लिखा इंटीजर w तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ डेटा टाइप चेक करता है कि इंटीजर i आ चुका, इंटीजर w कैसे आएगा। ये सिर्फ टाइप ऑफ डेटा चेक करता है। और अब देखो, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर है ये, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब आप इसको फॉर्मेट भी बोल सकते हो, भाई ये फॉर्मेट है कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब क्या है, मुझे एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो ये वेरिएबल i लिखा है, ये w लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ भी एक ही इंटीजर आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, तो ये सेम हुआ कि नहीं, कि ये दोनों सेम हुए कि नहीं, तो ये एरर देगा। लेकिन ये एरर नहीं देगा, क्यों? दोनों में एक एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये दोनों का डेटा टाइप अलग है। डेटा टाइप अलग होगा, ठीक है, सेम होगा तो साइन अलग होना चाहिए। जैसे ये सेम है, राइट, इंटीजर, ये इंटीजर, लेकिन यहाँ 2 है ना, तो ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। इनवैलिड कब है? ये और ये इनवैलिड है, यहाँ i और w, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम ऐसा करते हैं तो एक और टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, याद रखना टर्म, ये आपको पूछा जाएगा। इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऐसे ही फंक्शन ओवरलोड होता है, एक ही नाम का एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो उसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है टर्म में। तो खाली देखना है कि उसके सिग्नेचर अलग होने चाहिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये दे दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करूँगा, देखो ध्यान से, ये देखा R1, ये समझ में आया ना। अब देखो R2 बनाया, इस समय मैं ये इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा 15 और 50, तो क्या हुआ, वैल्यू मिल गई ऑब्जेक्ट को। तो मेरे को R1 डॉट इंसर्ट की जरूरत पड़ी इधर? नहीं पड़ी। तो हमने इस तरह से R2 एरिया ले लिया। तो देखो टेक्निकली हमने क्या हो गया, मैंने क्या I लिखा है, L है, सॉरी वो L है, कैपिटल I है, नहीं L होगा, ये L। ओके, माय मिस्टेक।
टर्म्स, राइट। देखो आ गया, ये R1 का एरिया, ये R2 का एरिया। तो अब टेक्निकली देखो क्या हुआ, हमारा टाइम बचा, हमने डिफॉल्ट वैल्यू। अब ऐसा नहीं कि मैं वैल्यू बदल नहीं सकता, आई कैन चेंज द वैल्यू। R1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन अपना काम खुद करेगा। इससे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो राइट। अभी ये 100 तो आएगा ही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया, देखो है ना, R1 को बाद में बदल दिया मैंने। तो ये 100 पहले यहाँ से प्रिंट हुआ, फिर R1 के ऑब्जेक्ट की मेंबर्स की वैल्यू चेंज हुई, फिर R1 का कैलकुलेशन यहाँ चेंज हो गया, R2 का कैलकुलेशन। तो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको समझाया, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या है। इन जावा कंस्ट्रक्ट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड, it is called when an instance of the class is created, right? At the time of calling constructor memory for the object allocated in the memory, it's a special type of method which is used to initialize the object. Every time an object is created using a new keyword, at least one constructor is called. It's called default constructor. If there is no constructor available in the class, in such case Java compiler provides a default constructor by default. तो हमने अभी तक इसमें कोई कंस्ट्रक्टर जब बनाया ही नहीं था, नहीं बनाया था ना, जैसे राइट, हमने बनाया ही नहीं था, तो भी तो हम ऐसे ही डिक्लेयर कर रहे थे। तो जावा अपने आप ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे देता है, राइट। वो कंस्ट्रक्ट करता है 0 नो, it's called a constructor because constructs the value at the time of object creation. It is not necessary to write a constructor for a class. It is because Java compiler creates a default constructor, doesn't have it. Okay, rules for constructor. अब देखो, there are 2 rules defined. Constructor name must be same as the class name, जो मैंने आपको बताया। A constructor must have no explicit return type. Okay, very good. This is ये रह गया। अब ये फंक्शन void है ना, ये int भी हो सकता है, ये float भी हो सकता है ना। अगर रिटर्न करेगा तो फ्लोट भी होगा, इंट भी होगा, नहीं करना है तो वाइड होगा। तो कंस्ट्रक्टर में देखो ये रिटर्न टाइप ही नहीं होता, वाइड भी नहीं होता है, वाइड भी नहीं होता, बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता है, इसलिए इसका कुछ रिटर्न भी नहीं है और ये कोई भी टाइप नहीं लेता, क्योंकि इसको हम कॉल कर ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट से, राइट। ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। A Java constructor cannot be abstract, static, final and synchronized. Now, this is further advanced, आगे जब समझेंगे what is the meaning of abstract, what's the meaning of static, what's the meaning of final and synchronized, ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के टाइप, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मैंने आपको दोनों बता दिए, राइट, ये समझा भी दिया। कंस्ट्रक्टर में कोई डाउट हो तो पूछो। ओवरलोडिंग भी बता दिया मैंने, देखो आ गया, देखो सेम काइंड ऑफ ओवरलोडिंग भी समझा दिया मैंने। डिफरेंस बिटवीन जावा कंस्ट्रक्टर एंड जावा मेथड, वो भी मैंने आपको बता दिया। Method is used to expose the behavior of an object. Constructor is used to initialize the state of an object. Right? Constructor must not have a return type. ये return type होता है। Invoke ये implicitly यानी automatically होता है, ये हम call करते हैं। Right? Provides a default constructor. If you don't have, method is not provided with the compiler in any case. Method मतलब function, ठीक है ना। Same class का नाम, method का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गए differences। अब आ जाता है एक और, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं। देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। पहले तो इन्होंने बोला कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर बोले देयर इज नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, राइट। तो व्हाट इज इट, हाउएवर वी कैन कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर लाइक कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। एक्चुअली क्या है, ये C++ के आगे अपडेटेड वर्जन है जावा, इसलिए बताया जा रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर C++ में। नाउ देयर आर मेनी वेज टू कॉपी वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। They are by constructor, by assigning values of one object into another, by clone method। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया गया, कहाँ गया, ये देखो स्टूडेंट 6, ठीक है। अब यहाँ स्टूडेंट 6 का ये S2 S1 ऑब्जेक्ट है, तो S2 के अंदर डायरेक्टली S1 पास कर दिया। तो इफ आई क्रिएट लाइक दिस, रेक्टेंगल R2 इज इक्वल टू रेक्टेंगल R1, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया ही नहीं, तो ये कैसे होगा, मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा ना ऊपर। अब ऐसा करूँगा बिना इसके तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो अभी ऐसे करूँगा, राइट, तो ये करने जाऊँगा तो बोलेगा भैया ये क्या थिंग है, ऐसा तो कुछ आपने बोला ही नहीं है, मुझे क्लास में डिफाइन ही नहीं किया है। तो अब इसके लिए क्लास डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी मुझे। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब होगा क्या, आर्ग्यूमेंट में जाएगा इस रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, क्या है R1,
ऑब्जेक्ट है ना, राइट। तो इसके आर्ग्यूमेंट में इसका ही ऑब्जेक्ट बुलाया जा रहा है। अब ये लेंथ कौन सा है, ये वाला लेंथ है ना, तो इसका लेंथ क्या होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ है कि नहीं, तो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका लेंथ इसमें जाना चाहिए ना, इधर 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 आ रहा है ना बेटा, वो तो फॉर्मल और ये फॉर्मल ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होता है ना। तो ये अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर डॉट विड्थ, देखो अब हट गया, राइट। तो ये क्या हुआ, इसको आप बोल सकते हो काइंड ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट, जिसको कॉपी करके हमने बनाया है यहाँ पे। अब आप देखोगे दोनों की वैल्यू, पहले इसकी 100 दिखाएगा और इसके बाद में रिप्लेस हो गया, R2 की 100 हो गई, है ना। R1 की पहले 100, फिर R1 की बदली और R2 की 100 ही 100 पड़ी है, तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हुआ। कॉपिंग वैल्यूज विदाउट कंस्ट्रक्टर, अब ये विदाउट कंस्ट्रक्टर तो कैसे होता है भाई, आपने S1 बनाया S2 बनाया, अब S2.id इज इक्वल टू S1.id, राइट। ये लेकिन आप एक्सेस कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, एक्सेस करके तो कर सकता हूँ, ये तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या लिखा है, डस कंस्ट्रक्टर रिटर्न एनी वैल्यू, यस इट इज द करंट क्लास इंस्टेंस, यू कैन नॉट यूज रिटर्न टाइप येट इट रिटर्न्स अ वैल्यू, रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन वो डिफॉल्ट वैल्यू तो दे रहा है। कैन कंस्ट्रक्टर परफॉर्म अदर टास्क इंस्टेड ऑफ इनिशियलाइज, यस लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, स्टार्टिंग अ थ्रेड, कॉलिंग अ मेथड, you can perform any operation in the constructor as you perform in this method। तो ये भी आगे आएगा, हम बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्टर में ही डाल देंगे, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस समय हम क्या करेंगे भाई, उस समय हम एक फंक्शन को कॉल कर देंगे वेलकम, भाई जैसे ही ऑब्जेक्ट हुआ वेलकम, कुछ भी कर सकते हैं काइंड ऑफ थिंग, राइट। इसके अंदर खाली ऑब्जेक्ट ही इनिशियलाइज करना खाली वही नहीं है, और भी हम बहुत सारे फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर instead of this I can call here, let me show you, है ना। देखो मैं एक काम करता हूँ, system dot out dot print, I am object default constructor invoke, ऐसा मैसेज मैं लिखा रहा हूँ। तो देखो जब मैं यहाँ पे अब इनको प्रिंट करने से रोक देता हूँ, अब आपके हिसाब से देखो कुछ भी प्रिंटिंग का स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो फिर भी एक स्टेटमेंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। तो सिर्फ मैं इतना ही नहीं कर सकता हूँ, इनिशियलाइज नहीं कर सकता हूँ, और भी कुछ पास कर सकता हूँ, ठीक है। ये कर दिया और फिर मैं इधर एक काम करता हूँ, ये इंसर्ट वैल्यू है ना, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट 4030, देखो ये फंक्शन भी कॉल कर दिया इसके अंदर। तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें खाली इनिशियलाइज के अलावा वो भी कर सकते हैं। व्हाट्स द पर्पस, Java provides a constructor class which can be used to get internal information of constructor in the class. It is found in the this thing reflect package। अब कंस्ट्रक्टर भी अपना खत्म, सवाल किसी के है तो बोलो, नहीं पक्का, अगला देखते हैं क्या है।